वहीं हिसार के एचयू में 21 दिनों से चल रहे छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनने के बाद छात्रों ने धरना उठा दिया है। विधायक रणधीर पनिहार ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों का आश्वासन दिया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी। छात्रों की कुल 8 मांगें थी, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया है। वीसी को हटाने के मामले में जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। बच्चों की मांगों के मुताबिक वीसी के ओएसडी, सेक्रेटरी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 2 वार्डन को पद से हटा दिया गया है। मांगे स्वीकार की गई हैं, उनमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें डीएसडब्ल्यू साहब, ओएसडी, एसवीसी, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो सीएसओ, उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया है दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका हमें नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं। और जो मेन मुद्दा जो एलडीवीसी और स्कॉलरशिप पे शुरू हुआ था, उनको रिमाइंड बैक कर दिया गया है। उससे अलावा एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांगे थी वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब को लेके, उनपे ये जल्द सी कमेटी बनाएंगे। उन्होंने हमें 20 दिन का आश्वासन दिया है, 20 दिन में कमेटी बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनपे जो वीसी साहब के ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर और रजिस्ट्रार साहब के हैं, उनके ऊपर वो निष्पक्ष जांच करेगी। मैं उम्मीद है सरकार से कि 20 दिन के बाद वो अपने जैसे कमेटी बना रही हो पूरा तैयार करेगी, उस पर अगर तरीके से रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 दिन के बाद हम सरकार से दोबारा बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग, और जैसा इनका रिस्पॉन्स रहेगा उसके आगे चलेंगे। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बैठ करके ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस फैसले को अंजाम दिया। मैं धन्यवाद उन साथियों का भी करूंगा जो हमारे ऐसे दूसरे साथी भी थे जो लगातार इनको समर्थन भी कर रहे थे और हमारे फैसले में उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूँगा। साथियों, इनकी मांग पहले दिन से ही जो मांग थी, उस मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाई, ढांडा साहब जिसके चेयरमैन थे, और 2 हमारे जो मंत्री जी थे वो कैबिनेट के वजीर थे, उनके साथ बेदी साहब थे, गंगवा साहब थे, और एक साधारण विधायक के तौर पे मैं भी उसका मेंबर था। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब और तमाम अधिकारी लोग सब ने बैठ करके एक बहुत ये गहन विचार के बाद इन्होंने एक अपनी मांग रखी थी। 8 मांगे इनकी थी। 8 मांग जो रखी इन्होंने, वो सारी की सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उस कमेटी के तमाम लोगों ने एक राय से। वहीं यमुनानगर में झमाझम बारिश ने नगर निगम को बैकफुट पर ला दिया है। यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी अपने दावों से पलटती हुई